अग्रवाल मार्केट गुरुकुल चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही स्टॉक मार्केट से जुड़ी हर ताजा खबर को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अपना 11,150 का निफ्टी का नॉन स्टॉप रैली हुआ था और उस समय स्मॉल कैप मिड कैप नॉन स्टॉप अप मोड में थे। सबको याद है? अगर उस समय जो ब्रेकआउट का रूल हमने पढ़ा है, अगर उस रूल को देखने जाएं तो उस समय ट्रेड नहीं मिल रहे थे। अगर मेरे रूल पे ट्रेड करते तो नहीं मिल रहे थे। अभी मैंने बोला 70-30 का रूल है ना, उस समय 30-70 का रूल था। तो अब अगर टेलीग्राम चैनल में जाओ तो उस समय मैं स्टॉप रोक रखा था। रोक रखने का से जो ब्रेकआउट वाले थे मैं नहीं दे रहा था, या कोई मुझसे पूछा था सर ये भाग रहा था, बेटा मेरा रूल अप्लाई नहीं करता, मैं तो अपने टर्म पे काम करने वाला बंदा हूं, तो मैं ट्रेड नहीं लेता। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि मैं ट्रेडिंग रोक दिया था? नहीं, मैं आपको वहां पे दूसरे ट्रेड दे रहा था और दूसरा ट्रेड हमें पैसा दे रहा था। जब जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है, लोगों को बस ये लगता है ये भाग रहा है हम इसी में ट्रेड कर लें, और सबसे ज्यादा ट्रैपिंग वहीं पे होती है। अब इसको मैं एक प्रैक्टिकली मैंने एक अपनी चीज बताई कि मैंने क्या ट्रेड नहीं लिया, क्योंकि मेरे को लगता है जब हम लॉन्ग टर्म ट्रेडर हैं, लॉन्ग टर्म का मतलब है कि हमें मार्केट में हमेशा रहना है। हम इंट्राडे खेले शॉर्ट टर्म खेले वो बात की बात है। जब हमें जिंदगी भर मार्केट में रहना है, जिंदगी भर मार्केट से पैसा कमाना है, तो मार्केट में जल्दबाजी करके हाथ जलाने की नौबत आती नहीं। जस्ट इजी, जस्ट रिलैक्स। अब एक सबसे प्रैक्टिकल चीज बताता हूं, वो समझिएगा। अब ये मार्केट की जो कहानी थी और वो आप लोग उस दरमियान में अगर ट्रेड कर रहे होंगे तो जो अभी मैं बताने जा रहा हूं वो आप लोग कहना सही या गलत। उस दरमियान में किसी भी स्टॉक की सोच लीजिए कि ये 3 कैटेगरी थी, और वो पहली बार जब मार्केट नॉन स्टॉप ऊपर चल रहे थे, 500 के ऊपर तेजी हुई, नॉर्मल पब्लिक की भाषा में ब्रेकआउट हुआ, ट्रेड कर लो आप, बाय कर लो, ठीक है। चलो आप लोगों ने ट्रेड भी किया, बाय भी किया। जैसा कि मैंने बोला हमारा रूल उस समय उल्टा 30-70 का हो गया था, मतलब कि हमें एंट्री नहीं मिल रही थी। लेकिन हमारा रूल के अनुसार हम दूसरे ट्रेड में ट्रेड कर रहे थे। हम अपने रूल से, अपने उसूल से कंप्रोमाइज नहीं कर रहे थे, क्योंकि जो इंसान अपने उसूलों से कंप्रोमाइज कर लेता है वो जिंदगी में कभी तरक्की नहीं करता, वो 2 दिन के लिए तरक्की करेगा। तो एज अ ट्रेडर आप बहुत खुश थे कि मैं यहां से कमा रहा हूं, लेकिन प्रैक्टिकली अगर आप सोचना, इसकी तेजी में आप 10 पॉइंट ले पाओगे या 20 पॉइंट मैक्स, क्योंकि आप सेम डे में जो मिला काटा भागा। चलो नेक्स्ट डे वापस से तेजी हुई, आप तो बड़े खुश हो क्योंकि ट्रेडर को ऐसे ही ट्रेड पसंद है। चलो वापस से भी भागता घोड़ा आपने पकड़ा, 10 से 20 पॉइंट वापस लिया, ठीक है। एक स्टॉक स्टेप क्रॉस होता है, नॉर्मल टेक्निकल में एक ब्रेकआउट हुआ, फिर उसके बाद 500 के ऊपर वापस ब्रेकआउट होता है। अब जो नॉर्मल अगेन टेक्निकल एनालिसिस होता है उसमें कहता है अरे मेजर ब्रेकआउट हो गया ये वीकली वाला, अब ये चलने वाला है, अब मोटा चलने वाला। अब देखना, अब आप अभी तक 10 रुपए कमा रहे थे और यहां पे एग्जांपल के लिए 1 लॉट का ट्रेड कर रहे थे, और इधर आप मार्केट की रैली को देख रहे हो, अरे मार्केट तो ये भाग रहा है। अब ट्रेड यहां से आप 2 लॉट में बैठ जाते हो। रीजन, आपने थोड़ा कमा भी लिया है, और थोड़ी बहुत आप लोगों को, जैसा कि मैंने बताया, चार्ट की समझ तो होती ही है, और पब्लिक मार्केट में बोलती है, टीवी पे बोलता है, इधर उधर बोलता है, अच्छा ब्रेकआउट हो गया, ये है। यहां से ये चलता है, आप अगेन खुश, अब तो डबल लॉट का प्रॉफिट है आपके पास, ठीक है, कमा रहे हो। मैं ये नहीं बोल रहा हूं आप नहीं कमा रहे हो, ध्यान से समझ लेना, क्योंकि लॉन्ग टर्म सर्वाइवल कहां से डिपेंड करता है, ये एकदम प्रैक्टिकल बता रहा हूं। वापस से चला, आप कमाए, ठीक है। अब खबर आती है कि ये तो ईयरली ब्रेकआउट हो गया, अब तो ओपन रास्ता है, चार्ट में कहीं कुछ दिखता ही नहीं, अब तो ये मल्टी ईयर में चला गया, पता नहीं क्या क्या चला गया है, और अब तो इसका ओपन, अब तो ये डबल हो जाएगा, मल्टी बैगर बन जाएगा। अब यहां तक तो वापस से थे, यहां से और मोटा क्वांटिटी करते हो। मैं ज्यादा क्वांटिटी नहीं बता रहा, 1 से 2 किया हूं, 2 से 3 किया हूं, और आप पोजीशन को अब पकड़ के बैठते हो। ध्यान से सुनना, क्यों? निफ्टी भी मार्केट में बात चल रही है, तो 12,000 निफ्टी होने वाली है, ये तो खुल गया, अब तो चला जाएगा। और यहां से जब पकड़ के बैठते हो और उसी टाइम में हम लोग कहते हैं 11,150 से निफ्टी बेच दो और पोर्टफोलियो भी खाली कर लो,
नॉर्मल एनालिस्ट के ये सब बात समझ में नहीं आती। और उसके बाद जब यहां से ये फॉल होता है, तो जब 700 का लेवल टूटता है तो आप उस बंदे को फोन करते हो, भाई गिर गया है, क्या करना चाहिए? अरे सर करेक्शन है, इतना बड़ा इतना रैली चला है, थोड़ा तो आएगा ना, थोड़ा टाइम का है। आप लोग भी मन के अंदर बर्दाश्त करते नहीं, बात तो सही बोल रहा है बंदा, रैली चला है, थोड़ा तो करेक्शन आना चाहिए, चलो ठीक है पकड़ते हैं। लॉट मोटा है याद रखना, लेकिन अब ये 11,150 से गिरना चालू है और यहां आके ये 500 आ जाता है। अब वापस कहते हैं भाई 500 आ गया, लॉट भी मोटा है, क्या करें? नहीं, ये 500 का इसका पुराना वाला सपोर्ट था जो टूटा था, अब यहां से ये लेके चलेगा। तब तक आप भी सोचते हो नहीं बात तो सही थी, 500 के ऊपर हमने किया था, एकदम कॉमन लॉजिक बता रहा हूं। अब यहां से जब यहां टूटता है, अब आपकी स्थिति हो जाती है खराब। अब क्या करें? ये मैं 11,150 के दरमियान की सच्ची घटना बता रहा हूं और आप लोगों से भी फीडबैक लूंगा। उसके बाद जब ये यहां से गिरता है तब होती है, वो फिर फोन उठाना बंद कर देता है जिसने आपको ज्ञान दिया था, और अंतिम में आपकी स्थिति ये खराब होती है कि या तो अब जिनका जैसा फंड या तो यहां से कटना सौदा शुरू होता है, या जिनका थोड़ा और पैसा 300 पे पैसा सौदा कटना शुरू होता है, और मार्केट यहां से वापस से बॉटम आउट करता है, जो किया था 10,000 के पास से निफ्टी की बाइंग में जो हमने दी थी, और वहां से वो सारे स्टॉक वापस से टर्न होके चलते हैं, लेकिन तब तक में सौदा खत्म हो चुका है। इन अ रियल मैनर इस 10-10 पॉइंट को और इस मोटे फॉल में ट्रेडर का पूरा पैसा सफा हो जाता है। एंड दिस इज द रियल स्टोरी ऑफ ट्रेडर, जहां पे ट्रेडर फंसता है। अब आप लोग बता दें कि इज इट राइट और रॉन्ग। अगर रॉन्ग हो तो प्लीज बता देना कि नहीं गलत हो। जो भी स्पेशल स्मॉल कैप मिड कैप के टाइम में जो रैली की कंडीशन थी, क्या सही था? नहीं सर आप बताएं सर, आपके पास तो बहुत सारे ट्रेडर और ब्रोकर हैं। हाँ ऐसा ही था ना। ये जो मैंने बोला ना अपना ब्रोकिंग हाउस या मेरे पास फोन कॉल या जो चीजें आती हैं, एग्जैक्टली वही बताया। एग्जैक्टली ऐसे ही हुआ था, सब पोजीशन जीरो हो गई थी एक डेट पे जाकर। क्योंकि जब 10,000 निफ्टी आई एक ही कहानी, अब तो ये चली गई खत्म हो गई, 7,000 आ रही है, 5 ऐसी तो बातें हो रही थी सर। 9,000 भी लोग नहीं बोलता था, 7,000 5,000 बोलता था। तेजी में सर सिंपल सी कहानी है, तेजी में तेजी मंदी में मंदी दिखती है। इंपॉर्टेंट ये आता है, ये जो एज अ रियल ट्रेडर की ये है, क्या एग्री करते हैं आप लोग? प्लीज से लाउडली। यही चीज कल से मैं बताना चाह रहा हूं, क्योंकि 80% ट्रेडर बिल्कुल यही सोचता है। 80% हमको सिर्फ और सिर्फ 20% ये हिसाब से सोचना है कि लोगों को सिर्फ पैसा चाहिए क्विक। यही तो प्रॉब्लम है ना, यही तो बताने की कोशिश। सर क्विक बना ही नहीं है दुनिया में, ये तो बना दिया गया है जबरदस्ती आप जैसे लोगों को। चूंकि एक्चुअली कहा जाए तो उनकी भी गलती नहीं है। आप लोगों ने मैं कल क्या बोला, मेरे मुंह में उंगली कम थोड़ी लोग डालते हैं कि किसी तरह टिप्स बेच दे, किसी तरह मेरा अकाउंट हैंडल कर ले। क्योंकि सबको क्या लगता है कि बहुत आसान है। आसान है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है, लेकिन जो वो जो साइकोलॉजी गेम है वो हैंडल नहीं हो पाता है, और वो हैंडल कर लिया ना तो आसान है। मेरे साथ सबसे बड़ा फायदा क्या है, सारा प्रूफ टेलीग्राम यूट्यूब फेसबुक पे अवेलेबल है। आप उस समय जाके स्टॉक देखो, आपको चार्ट की समझ में मैंने कौन सा स्टॉक लिया, क्यों पकड़ा, यही तो मेरे से क्लास अप करने, यही तो बहुत हेल्प आपको मिलने वाली है। उन्होंने ये क्यों पकड़ा, वो क्यों पकड़ा, मार्केट का इतना बड़ा राइज था या इतना बड़ा फॉल था, उसने ये क्यों पकड़ा। यही तो चीज है जो मैं बार बार बोलता हूं, क्योंकि अब आपको जो सारा कुछ बता दूंगा कुछ बचेगा नहीं, क्योंकि मैं कुछ उसके अलावा यूज ही नहीं करता। और सबसे बड़ी चीज मैंने क्या बोली कि आपको लोकल बंदे मिलेंगे, तो इसमें एक और कॉन्फिडेंस क्या है कि नहीं भैया लोकल है, दैट मीन्स कि और भी ज्यादा एक सिक्योरिटी है कि कोई चीज अलग वाली कहानी नहीं। तो सोच बस मिलानी है, बाकी मुश्किल तो पैसा कमाना है ही नहीं, ये तो 1000% सही है। लेकिन बस वो सबसे बड़ा जो भारी लफड़ा पड़ता है क्विक मनी वाला पड़ता है, क्योंकि जैसे कैंडल भागनी चालू होती है ना, आदमी का मन डोलना चालू हो जाता है। इट्स अ फैक्ट। सही है सर, बिल्कुल। और एक और मजे की चीज बताऊं,
जिनका फंड सबसे कम होता है वो सबसे ज्यादा उड़ने की कोशिश करेंगे। इट्स अ फैक्ट।